करता था। मैंने कहा गारे मिट्टी की मजदूरी करता था। पूछा तुमने मजदूरी पर कोई काम उससे कराया? मैंने कहा जी कराया। कहा तुम्हें यह ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी कि वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में से था? मैंने नम आंखों से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, पहले तो मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ और फिर आपसे। मुझे उस वक्त तक उसका असल हाल मालूम ही न था। मुझे तो उसके इंतकाल के वक्त ही ये हकीकत मालूम हुई। कहा तुमने अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया? मैंने कहा जी हाँ। कहा अपना हाथ लाओ। उन्होंने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं और लरसती हुई आवाज में उन्होंने ये अशार पढ़े। तर्जुमा, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र मुझसे दूर है लेकिन उसका गम मेरे बहुत करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे पेश चेहरे को भी मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था जिसका चेहरा ऐसी रोशनी से चमकता था जैसे कोई चांदी की टहनी पर चांद रखा हो, लेकिन चांद का वो टुकड़ा भी आज कब्र में पहुंच गया और वो चांदी की टहनी भी जो उसका नाजुक बदन था अब मिट्टी में जा मिली। हारून रशीद की तड़प। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा जाकर उसके मजार पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ थे। कब्र पर पहुंचे तो हारून रशीद की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कुछ अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अब कभी अपने सफर से वापस नहीं आएगा। मौत ने तेरी जवानी की उम्र में तुझे बहुत जल्दी उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए दिल का चैन और सुकून था, लंबी रातों में भी और छोटी रातों में भी। तूने मौत का वो प्याला पी लिया जिसे एक दिन तेरा बूढ़ा बाप भी पिएगा और फिर हर इंसान पिएगा, चाहे वो जंगल का बाशिंदा हो या शहर का रहने वाला। बस सारी तारीफें उसी वहदहू ला शरीक अल्लाह के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर ही इन करिश्मों को जन्म देती है। रूहानी ख्वाब। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस रात जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके सोया तो मैंने ख्वाब में एक नूर का गुंबद देखा। गुंबद के ऊपर अन्न की तरह हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। उसी नूर के दायरे से एक रोशन सदा आई। वो आवाज उस लड़के की थी जो दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसने पुकारा, अबू आमिर, हक ताला शानुहु तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की, मेरी वसीयत पूरी की। मैंने रूंधे गले से पूछा, मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे मौला के पास पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे बहुत राजी है।